नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फाइंडिंग मी अगेन। तो जैसे कि आज सुबह हो चुकी है और सुबह की शुरुआत होती है मेरी चाय से। तो आज की मैंने चाय चढ़ा दी है। ये काफी दिनों के बाद मैंने बोरोसिल का टी पॉट निकाला है। बीच में रख दिया था। आज कुछ ढूंढ रही थी तो ये हाथ में आ गया तो फिर वापस से निकाल लिया। तो अभी इसको यूज करूँ। तो आज मैंने सोचा है कि आज बेकिंग करूंगी। तो ये मैंने ओवन प्री हीट पे लगा दिया था 10 मिनट के लिए। ये आपको इस पे 6 मिनट दिखाई दे रहा होगा, मगर वो मैंने 10 मिनट पहले ही स्टार्ट कर दिया था। और ये साइड बाय साइड मैंने ये केक का बैटर भी बना दिया, वैनिला केक का बैटर। क्योंकि कुछ स्वीट बनाना था तो सोची कि चलो कुछ खीर वगैरह बनाने से अच्छा है तो कपकेक बना लेती हूँ। उस दिन मैं बेकिंग का सारा सामान भी लेके आ गई थी। और ये जो चोको चिप्स है ना, 2 दिन से बाहर थे तो थोड़े थोड़े मेल्ट हो गए और एक दूसरे से चिपक गए हैं। तो ये डार्क वाले जो चोको चिप्स है ना, वही मैं बैटर में यूज करने वाली हूँ। एक हाथ से मोबाइल पकड़ा है और एक हाथ से वो केक का बैटर मिक्स कर रही हूँ, तो वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि ऑलरेडी केक का बैटर थोड़ा थिक होता है ना, उसमें स्पून इजी से घूमता नहीं है। तो बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है यहाँ पे मुझे वो बैटर मिक्स करने के लिए। एक्चुअली मेरा जो ट्राइपॉड है ना, वो ऊपर वाले रूम में है। तो नीचे लेकर आना मैं अक्सर भूल जाती हूँ। और ज्यादातर शूट किचन में ही हो रहा है। तो मुझे अभी दूसरा कुछ ऑप्शन देखना पड़ेगा, जैसे मेरे दोनों हैंड्स फ्री रहे और मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ी देर के लिए मोबाइल साइड रख के मैं शूट कर वो मिक्स कर लेती हूँ। तो ये जो लाइनर्स मैंने लिए थे कप केक के लिए, कप्स लाई थी, आज मैं वही यूज करने वाली हूँ। ये काफी क्यूट है, छोटे छोटे हैं। और इसमें छोटे छोटे कप केक बनेंगे। तो दिखने में भी बहुत प्यारे लग रहे थे एक्चुअली। हाँ, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। और अंदर से गोल्डन, बाहर से पर्पल। मगर अभी गोल्डन कलर तो वैसे भी हाइड होने वाला है इसमें बैटर डालने के बाद। मगर बाहर से जो छोटे छोटे पर्पल कलर है ना, बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैंने बैटर एक्चुअली इसमें डाल दिया है। बैटर फिल करके ऊपर से मैंने थोड़े थोड़े गार्निशिंग के लिए चोको चिप्स डाल दिए। तो ये वाला ट्रे मेरा ओवन का ही ट्रे है, मगर ये नहीं डालूंगी, इसमें मैं नहीं डालूंगी। ओवन में अलग से राउंड वाला ट्रे है तो वो गोल गोल घूमता है। ये वाला ट्रे यूज करती हूँ ना, तो ये वाला ट्रे ओवन में घूमता नहीं है, तो ओवन स्टॉप हो जाता है। तो जो एक्चुअल वाला ट्रे है गोल वाला, तो वो प्री हीट हो रहा है। तो वो अभी गर्म हो गया होगा तो मैं डायरेक्टली ओवन में डाल देती हूँ। तो इस वाले देखिए, ये वाला जो ट्रे है राउंड शेप वाला, इसमें मैंने सारे कपकेक डाल दिए है। अभी मैं इसको 180 डिग्रीज पे वापस से कन्वेक्शन मोड पे 30 मिनट के लिए रख दूंगी। तब तक मैं फिर अपना बाकी का काम और जो किचन फैल गया है अभी, वो वाला निपटा दूंगी। अभी 30 मिनट के लिए मैंने सेट कर दिया है। 30 मिनट के लिए अभी मुझे देखना नहीं, 30 मिनट में आराम से ये अच्छे से बन जाएंगे। तब तक मैं नहा भी लूंगी और मेरी बाकी की जो तैयारी है वो भी कर लूंगी। बाकी का काम खत्म होते होते इतनी गर्मी हो रही, बारिश जैसा मौसम हो रहा है ना, तो इतनी गर्मी होती है ना, काम करते करते एकदम थक गई, पसीना पसीना हो गई। तो अपने लिए मैंने एक गिलास पानी का लिया। आराम से बैठ के एक जगह पे मैं पानी पीऊंगी अभी। तो पानी पी रही थी तो सामने ये सुबह कुछ ग्रोसरीज मंगवाई थी, ग्रोसरीज के साथ कुछ सामान नहीं था वो मंगवाया था। तो वो दिख रहा था कि अभी ये भी वापस जगह पे सब चीजें रखनी है। तो काम तो घर में काम तो कभी खत्म होता ही नहीं है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ ये करो वो करो। तो अभी दिखाती हूँ इसमें क्या लाए। ये एक टॉयलेट क्लीनर है। जैसे कि ऊपर के सेक्शन में भी एक टॉयलेट है और नीचे भी एक टॉयलेट है, मगर टॉयलेट ब्रश है ना, वो एक ही जगह पे है।
तो वो ऊपर नीचे दोनों जगह पे वो एक ही यूज होता है। तो मैं सोची कि नीचे वाले टॉयलेट के लिए अलग से नीचे की जगह पे ही रख देती हूँ एक ब्रश। वो थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि मैं बाहर से भी वो लोगों को बुलवाती हूँ ना क्लीनिंग के लिए वगैरह, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और ये एक मैंने बेडशीट लिया है, जयपुरी प्रिंट बोलते हैं इसको, जयपुरी प्रिंट वाला बेडशीट। मुझे काफी दिनों से लेना था, और ये कल रात को जब मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी तो देखा ये काफी ऑफर में आ रहा था। जैसे इसकी एमआरपी थी 999 रुपए, और मुझे 200 रुपए में आ गया, तो ले लिया फिर मैंने। पता नहीं क्वालिटी कैसी है, अभी खोलने के बाद ही पता चलेगा। और एक डस्टिंग वाला, मेरा पहला वाला डस्टिंग ब्रश खराब हो गया था, तो वापस एक मैंने नया मंगवा लिया। इससे ना अच्छे से डस्टिंग हो जाती है। कुछ कुछ चीजें ना गीले कपड़े से नहीं पोंछ सकते। और इसका देखिए, ये प्राइस टैग है, प्राइस टैग कहाँ पे लगा दिया है, निकल गया होगा तो उन्होंने ये वाले के सेक्शन में, होल वाले सेक्शन में प्राइस टैग लगा के भेज दिया है। मीन्स देखिए ना कितना दिमाग चलता है किसी किसी का। और बाकी ये पूजा के फ्लावर्स है, और है कुछ थोड़ा थोड़ा सामान, अभी उसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। धनिया पत्ता, पुदीना। आज धनिया पत्ता और पुदीने की चटनी भी बनाकर रखने की सोची हूँ, क्योंकि वो बहुत काम में आती है, कभी सैंडविच वगैरह बनाने में, या फिर कुछ बना लिया, कभी कभी रोटी के साथ, कभी कभी रायते के साथ भी मिक्स करके खा सकते हैं, पराठे के साथ भी अच्छी लगती है। तो मैंने ये धनिया पत्ता और पुदीना साफ कर लिया है। पुदीने की डंडी में जब मिक्सर में डालूंगी ना, उस टाइम में निकाल के डाल निकाल दूंगी। ये साफ करके और फिर धो के मैंने छन्नी में निकाल के रखा है। ये वाला सेल कब से 4-5 दिन हुए यहीं पे पड़ा हुआ है। एक्चुअली वो वाले क्लॉक में लगेगा, वो दीवार पे जो घड़ी रखी है, कब से बंद है और मिल नहीं रहा था। फाइनली मिल गया है, तो अभी टाइम नहीं मिल रहा है कि उसमें वो सेल डालूं। और बच्चे भी मेरे इतने आलसी है ना, तो कुछ काम के ही नहीं है। बोलूंगे ना तो थोड़ा सा हेल्प करो तो नहीं करेंगे। तो फाइनली मैं ऊपर आ गई हूँ, और मैंने कपड़े लगा के नीचे चली गई थी काम। मेरा काम होते होते कपड़े भी हो गए हैं। और ये दिखे ना, मेरा वॉशिंग मशीन का कवर फट गया है। एक्चुअली ये सब जब घर शिफ्ट करते हैं ना यहाँ से वहाँ, तो बहुत चीज़ों का नुकसान हो जाता है वैसे देखा जाए तो इस पे भी धूल भी जमा हो गई है, इसको साफ करना पड़ेगा। और ये जो है ना, दिख रहा है ना ये पॉड्स, एक्चुअली मैं बताती हूँ, ये वाले पॉड्स है ना, ये फैब्रिक कंडीशनर भी है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ये मैंने सीएसटी मार्केट से लिए। जब कपड़े धोने के लिए लगाते हैं ना, तो हाफ वे धो के हो जाएंगे ना, तो जैसे कंफर्ट काम करता है ना, वैसे ही ये पॉड्स भी काम करते हैं। इसमें छोटे 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 पर्ल्स है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर से, बहुत अच्छी खुशबू आती है। कभी आप सीएसटी मार्केट जाएंगे ना, तो वहां से एक शॉप है, वहां से ले लीजिएगा। मैं वही वहीं से लेके आई हूँ। आप अगर मुंबई से हो, प्रॉफिट मार्केट जाते हो, तो वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स में ये वाली चीजें मिलती है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे शॉप्स है जिसमें गैजेट्स मिलते हैं सस्ते सस्ते में। ऐसी वाली शॉप्स पे ये वाले कंडीशनर्स है ना अवेलेबल है। तो मेरा ये वाला खत्म होने के बाद मुझे लेनी थी दवाई। जैसे मैं शुगर की पेशेंट हूँ, तो खाना खाने से पहले, मीन्स ब्रेकफास्ट करने से पहले मुझे एक गोली लेनी पड़ती है। तो अभी मैं ये गोली लेके नीचे चली जाती हूँ। अभी तक बच्चे उठे नहीं हैं, और ऊपर का बेडरूम पूरा फैला हुआ है आज। कल वो एक चादर गीला हो गया था, तो उसको मैंने सीढ़ी पे डाल के सुखाने के लिए सीढ़ी पे डाल दिया था। अभी ये मैं आ गई हूँ ओवन के पास, और मेरे कपकेक रेडी हो गए हैं। आधा घंटा हो चुका है, और
अच्छे से वो बन गए। एक्चुअली मुझे बैटर इसमें कितना बैठेगा ना ये आइडिया नहीं था, इस वजह से थोड़ा ओवर फील हो गया है। तो इस वजह से ना वो ज्यादा फूल भी गए हैं, और वो केक का जो कप है उसके बाहर भी आ गए। तो ये बहुत गर्म था, तो मैंने हाथ से उठाने की पहले कोशिश की तो चटका लग गया, तो फिर मैंने ये निकालने के लिए दिया। जैसे कि देख सकते हो, कोई कोई कप केक से बैटर पूरा बाहर तक गिर गया है, मगर खाने में बड़े स्वादिष्ट हुए थे। जो भी हो, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। अभी मुझे आइडिया नहीं था इसमें कम, ये एक्चुअली कप बहुत छोटे हैं ना, तो बहुत थोड़ा ही डालना पड़ेगा। मैंने थोड़ा ज्यादा डाल दिया था आज। कुछ कुछ में ठीक हुए, कुछ कुछ में और फील हो गया है, मगर खाने में बहुत प्यारे हुए थे, बहुत ज्यादा प्यारे हुए थे। तो उसके बाद मैंने अपना भगवान का पूजा भी कर लिया। ये मेरा मंदिर है और ये मेरे भगवान जी, जैसे कि देख सकते हो आप। ये वाला दिया है ना, परसों के दिन मैंने ऊपर वाले सेक्शन पे रख के, वहां पे रख के रखा था। तो जैसे बुझता है ना, तो पूरा उसका वो जो काला काला है ना, वो पूरा मंदिर में काला हो गया है। और ये जो बेल लगाई है वो भी अंदर से काली हो गई। मैंने पहले देखा नहीं, वो मैंने मुझे बाद में मीन्स दिखा, नहीं तो मैं पहले साफ कर लेती हूँ उसको। तो अभी दिया लगा है, कल इसको अच्छे से साफ करना पड़ेगा, नहीं तो वो काला काला अच्छा नहीं लगेगा भगवान के यहाँ पे। ये मेरा धूप का है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। और ये एक मुल्तानी मिट्टी, मैं ज्यादातर मुल्तानी मिट्टी यूज करती हूँ, ज्यादा केमिकल वाले फेस पैक्स वगैरह नहीं यूज करती हूँ। ये वाला ज्यादा अच्छा रहता है, जैसे ऑल ऑल ओवर बॉडी पे के लिए भी मुल्तानी मिट्टी अच्छी है। कोई साइड इफेक्ट नहीं और कुछ नहीं। उसमें दूध मिलाओ, मुझे वो सूट नहीं होता है, गुलाब पानी वगैरह है ना गुलाब बड़ी का, वो सूट नहीं होता है, तो मैं दूध या दही हल्दी डाल के यूज कर लेती हूँ। अपने लिए मैंने यहाँ पे नाश्ता बनाया है, पोहे बनाए हैं। मेरे से पोहे इतने अच्छे होते नहीं है, वो कभी ठीक हो जाते हैं, कभी कभी बिगड़ जाते हैं, तो आज बिगड़ ही गए थे। और पोहो का मैं शूट नहीं कर पाई, जल्दी जल्दी में बना दिए, क्योंकि मैंने दवाई ले ली थी ना, तो बहुत टाइम हो गया था, इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। और मोबाइल का बैटरी भी कम हो गया था, तो चार्जिंग पे लगा दिया था मोबाइल। तो अभी मैं नाश्ता करूंगी और उसके बाद फिर मेरी अगली चाय हो जाएगी इसके साथ साथ। तो अभी नाश्ता चाय होने के बाद मैं आई हूँ किचन में वापस से। तो मैंने ये पत्ते पत्ते निकाल लिए, धनिया और पुदीना के सिर्फ पत्ते पत्ते ले लिए। मिर्ची, अदरक, लहसुन, जीरा और नमक, ये देके मैंने पीसना है, मुझे चटनी बनानी। पर जैसे ही मैं पीसने के लिए लगाई मिक्सी में, ये देखो क्या बंडल हो गया मेरे साथ। ये एकदम से धुआं 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 निकलने लगा। तो जैसे ही मैंने जार हटाया वहां से, तो देखा कहाँ से धुआं आ रहा है, कहाँ से धुआं आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो जार उल्टा करके देखा ना, तो उसका ये रबर था ना जो, वो पूरा मेल्ट हो गया था, पूरा मेल्ट हो गया था। ये पता नहीं ऐसा एकदम से अचानक से क्या हो गया। और चटनी भी पीसी तो नहीं, मगर ये जार एकदम खराब हो गया। एक्चुअली इसका जो ओरिजिनल जार था ना, वो तो पहले से ही खराब हो गया था, ये मैंने एक्स्ट्रा मंगवाया हुआ था। तो मुझे दूसरे वाले मिक्सी में चटनी पीस कर बनानी पड़ी। तो वापस से मेरा काम बढ़ गया, उसको भी साफ करना पड़ा, फिर वापस से अलग से ये मिक्सी लगाना पड़ा। और यहाँ पे किचन के ऊपर कोई पॉइंट दिया हुआ नहीं है लाइट का, तो ये मेरी बाई, उनका काम हो गया था। और मैं सोची थी कि आज मैं लंच के लिए राजमा बनाऊंगी।
सब्जी कुछ स्पेशल सब्जी रहता है ना, तो मैं खुद से ही बनाना प्रेफर करती हूँ बच्चों के लिए। तो रात की कुछ 3-4 चपाती बची हुई थी, मैं भूल गई हूँ उसको बताना कि आज गरम करके जाओ, मगर फिर मैंने सोचा कि चलो मैं खुद ही कर लेती हूँ गरम। 1-2 बची थी तो एक साइड में वो तवे पे वो भी सब्जी सेक रही थी और साइड बाय साइड राजमा भी बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो सब्जी बनाती नहीं है, डेली तो उनसे ही बनती है, मगर राजमा, चिकन कुछ अलग रहेगा ना, पनीर वगैरह, तो ऐसी वाली सब्जियां ना मैं प्रिफर करती हूँ कि मैं खुद से ही बनाऊंगी। बच्चों को वो ज्यादा पसंद आती है, मेरे हाथ से बना हुआ वो ज्यादा अच्छा लगता है। और हमें भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है ना कि हम अपने हाथ से भी कुछ बच्चों को खिलाते हैं, तो वो अलग ही एक सुख होता है हर माँ के लिए। होप आप इस सेंटेंस से रिलेट कर पाएंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। यही था आज का मेरा 12 बजे तक का रूटीन। होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे। मैं ट्राई करूंगी रोज अलग अलग रेसिपीज आपके साथ शेयर करने की, और ट्राई करूंगी अगले वीडियो में आपके साथ मेरे केक की रेसिपी शेयर करने की। तो इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय। और ये मेरा सारा मसाला मैंने फ्रीजर में रखा हुआ है। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय।